Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. तो आज से हम लोग अलजेब्रा का जो है वो रिवीजन शुरू करते हैं। रिवीजन में सबसे पहले हम पेपर पैटर्न देख लेते हैं क्या है। वैसे आप लोग पेपर पैटर्न चैनल पे डाला हुआ है, लेकिन हम एक बार जो है वो सरसरी तौर पर इसको देख लेते हैं। तो पेपर पैटर्न में क्या है, सवाल नंबर 1A में जो है वो मुतबादिल जवाबी सवालात, हर एक के लिए 1 नंबर है, 4 मार्क्स है इसके। इसी तरह से सवाल नंबर 1 का जो B है उसमें भी 4 ज़िमनी सवालात हल करना है, हर एक के लिए 1 नंबर है। तो यहाँ पर ये भी 4 मार्क्स के लिए है। सवाल नंबर 2, 3 में से 2 अमली काम करना है, यानी जो भी हमको अमली काम दी गई है उसको हमको मुकम्मल करना है। तो यहाँ पर हर एक के लिए 2 है, जिसमें से 3 सवालात दिए होंगे, हमको उसमें से 2 करना है और हर एक के लिए 2 मार्क्स है। इसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 2 का B, 5 में से 4 ज़िमनी सवालात हल करना है, यहाँ भी हर एक के लिए 2 मार्क्स है और यहाँ ये 8 मार्क्स के लिए है। सवाल नंबर 3 का A, 2 में से 1 सरगर्मी मुकम्मल करना है और यहाँ पर भी जो है वो एक्टिविटी बेस्ड सवाल होगा। इसमें 2 एक्टिविटी दी रहेगी, हमको उसमें से 1 एक्टिविटी मुकम्मल करना है, तो यहाँ भी ये 3 मार्क्स है। इसके बाद सवाल नंबर 3 में जो है B, 4 में से 2 ज़िमनी सवालात हमको हल करना है, 4 हमारे पास दिया होगा, उसमें से हमको 2 हल करना है, यानी ऑप्शन में हमारे पास 2 सवालात एक्स्ट्रा है और इसमें हर एक के लिए 3 नंबर है। इसके बाद में है सवाल नंबर 4, 3 में से 2 ज़िमनी सवालात हल करना है और यहाँ पर हर एक के लिए जो है वो 4 मार्क्स है। इसी तरह से सवाल नंबर 5 होगा, इसमें 2 में से कोई 1 सवाल हल करना है और हर एक के लिए 3 मार्क्स है। इसके बाद में हमारे पास वेटेज दिया गया है, या अब इस साल जो है वो 20-21 के लिए सिलेबस में जो है वो 25% रिडक्शन किया गया है, जिसमें से सबक नंबर 4 और सबक नंबर 6 जो है वो हटा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि हमको सिर्फ 4 सबक पढ़ना है। अब 4 सबक में से ये 2 सबक जो है वो 12-12 मार्क्स के लिए है, फिर 1 8 मार्क्स के लिए है और दूसरा जो है वो एक सबक हमारा बाकी है, प्रोबेबिलिटी एहतिमाल, वो 8 मार्क्स के लिए। इसका मतलब कि हमारे जो 60 मार्क्स है वो इस 4 सबक में ही डिवाइड हो जाएंगे, तो हम बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट साबित होगा कि 4 सबक में से जो है वो हमको सिर्फ 4 सबक करना है, जिसमें से 2 जो बड़े सबक है उसको हटा दिया गया है और ये सबक भी बहुत ही आसान है और स्कोरिंग है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो हम जो रिवीजन करेंगे वो सवाल नंबर वाइज करेंगे, यानी आज जो है हम सवाल नंबर 1 का A करेंगे, जो है मुतबादिल चुनकर लिखिए। तो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में जो है वो ये सबक 1, 2 और 3, ये सबक फर्स्ट सेमेस्टर में हो सकता है कि इतने ही सबक पूछे जाए फर्स्ट सेमेस्टर में। हमारा ये एक सबक बाकी है, इंशाल्लाह ताला हम जो है वो रिवीज़न कराने के बाद जो है वो उसको कराएंगे। तो इतने सबक का रिवीज़न हम करा रहे हैं। इन तीनों सबक को लेते हुए जो है वो हम पेपर सॉल्व करेंगे और पेपर जो है वो हम सवाल नंबर वाइज करेंगे, यानी पहला जो MCQ क्वेश्चन वाला सवाल है वो तीनों सबक के हम MCQ हल कराएंगे, एक्सप्लेन करेंगे उसमें जो भी चीज़ें दी गई है। तो सबसे पहले तो बच्चों मैथ्स जो है वो बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। जब तक आप अपने दिल से ये बात नहीं निकालेंगे कि मैथ्स इजी सब्जेक्ट है और हम कर सकते हैं, तो जब तक जो है वो आप कोई भी काम कर नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको अपने दिल से जो है वो डर निकालना होगा। और इस बार जो है वो लॉकडाउन है, तो पढ़ाई भी आप लोगों की पढ़ाई का नुकसान है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं आप लोग, क्लासेस नहीं जा पा रहे हैं, तो लेकिन यूट्यूब पे जो भी वीडियोस आपको दिए जाते हैं और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, तो वो बहुत ही आसान ज़रिया है हमारे लिए कि हम घर बैठे जो है वो बहुत ही आसानी से इससे पढ़ाई कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पर इंशाल्लाह ताला हम रिवीज़न करेंगे। रिवीज़न में जितने भी सवालात कराए जा रहे हैं, अगर आप उतने ही सवालात करते हैं तो बहुत ही है वो आपके लिए काफ़ी है। तो इसमें MCQ सवालात में भी हर तरीके के जो सवालात पूछे जाते हैं वो सवाल उसमें डाले गए हैं। किताबों में जो MCQ सवालात वो है, उसमें प्लस एक्स्ट्रा भी सवालात दिए गए हैं। तो उसमें जो मेथड दिया गया, ज़रूरी नहीं कि आपको जो सवाल आप हल करें सेम हूबहू वही आए, उसमें नंबरात बदल कर आ सकते हैं, लेकिन हमको मेथड समझना है। मेथड अगर हम एक बार समझ लेते हैं तो
किसी तरह से भी उसके नंबरात अगर बदल के दिए जाए तो हमारे लिए हल करना आसान होता है। तो इसलिए सबसे पहले जो है वो किसी भी सब्जेक्ट में जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक है, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है वो हम शुरू करते हैं अपना सवाल नंबर 1 अलजेब्रा का। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 का अलीफ, 4 मार्क्स के लिए है ये। इसमें दर्ज झेल सवालों के लिए दिए हुए मुतबादिल जवाबात से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए रहेंगे, इसमें से हमको सिलेक्ट करना है कौन सा जवाब हमारा सही है। तो यहाँ पर इसका हल जो है वो हम रफ़ में करेंगे हमेशा, इसके नीचे ज़रूरी नहीं कि आप करें, तो रफ़ में करके आप जवाब लिखेंगे। तो पहला सवाल है हमारा, ये किताब के ही सवालात हैं। इसके बाद जो है वो हम किताब के सवाल होने के बाद और जो मज़ीद सवालात पूछे जा सकते हैं हम वो भी हल करेंगे। तो हमारा सवाल है कि 4x जमा 5y बराबर 19 की तरसीम बनाने के लिए अगर x बराबर 1 रखा जाए तो y की कीमत क्या होगी। तो हम यहाँ पर x की कीमत रख लेंगे, जमा 5y बराबर 19। तो हमारी x की कीमत कितनी दी गई है यहाँ पर 1, तो जहाँ भी हमको x नज़र आएगा हम यहाँ 1 रख लेंगे, जमा 5y बराबर 19। 4 एकम 4 बराबर 19, जमा 4 बराबर के उस तरफ जाकर क्या बनेगा, नफ़ी 4 हो जाएगा। 19 में से 4 नफ़ी किए तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 15। तो y बराबर 5 वहाँ पर तकसीम में होगा, 5 तिया 15। तो इस तरह से हमारे पास y की कीमत कितनी आई 3, यानी यहाँ पर जो है वो हमारा बयान B जो है वो दुरुस्त है। तो पेपर में जब हम ये हल करेंगे तो हमको जो है वो इसका जवाब लिखना है। तो हम इसका जवाब किस तरीके से लिखेंगे, आपको एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में सवालात उतारने की ज़रूरत नहीं है, आप जो सिर्फ जवाब नंबर 1 डालकर उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर हम जवाब लिखेंगे अपना के B 3। तो ये हमारा इस तरह से हमको जवाब लिखना है अपना, ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं। x और y की सूरत में दी हुई हमजाद मसावात के लिए अगर dx बराबर 49, dy बराबर -63, d बराबर 7 तो x बराबर कितना। तो ये सवाल मुरब्बे कालिब का है, हमको ज़ाब्ता याद है, हमको x की कीमत पूछा है तो x यानी कि dx बटे d। dx की कीमत सवाल में दी गई है 49 और d की कीमत दी गई है यहाँ पर 7, ठीक है। देखो y की कीमत दी गई लेकिन y का हमको इस्तेमाल नहीं है कहीं पर, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए हमको ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमको x पूछा है तो हम यहाँ पर x लेंगे और सिर्फ d लेंगे। तो 7 सते 49, यानी हमारे पास x की कीमत कितनी आ गई 7। तो यानी यहाँ पर जो है वो हमारा बयान A दुरुस्त है। तो यहाँ पर भी हम, यहाँ पर इसको भी जवाब हम इस तरीके से लिखेंगे कि A 7। इसके बाद हमारा तीसरा सवाल है, मुरब्बा कालिब की कीमत क्या है। तो ये मुरब्बा कालिब बनाकर दिया हुआ, इसकी कीमत हमको मालूम करना है। 5 नफ़ी 7, 3 नफ़ी 4। तो मुरब्बा कालिब में हमको क्या करना है, तिरछी ज़र्ब करना है, इसको इससे ज़र्ब करना है, यानी 5 ज़र्ब नफ़ी 4। और जब हम तिरछी ज़र्ब करते हैं तो इनके बीच में नफ़ी की अलामत होती है। तो 3 ज़र्ब नफ़ी 7। अलामत का बहुत ध्यान रखेंगे, अलामत की वजह से हमारा पूरा हल जो है वो गलत हो जाता है। तो अलामत का बहुत ध्यान रखना है। ये जितने भी तीनों भी सबक दिए गए, एक अलामत की गलती से जो है वो आपका पूरा हल गलत हो जाएगा। 5 चौक 20 यानी नफ़ी 20, ये नफ़ी और ये नफ़ी क्या हो गए, जमा हो गए। 3 सते 21, जमा नफ़ी नफ़ी, 21 में से 20 गए, बचा 1। अलामत बड़े अदद की, बड़े अदद के सामने जमा है इसलिए यहाँ पर जमा, जमा की अलामत नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर हमारा बयान क्या है, डी दुरुस्त है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ डी। तो आपको जवाब जो है वो इस तरीके से ही लिखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है हमारा कि x जमा y बराबर 3 और 3x नफ़ी 2y बराबर नफ़ी 4 बराबर 0। हल करने के लिए d की कीमत मालूम कीजिए। मुरब्बे कालिब का सवाल है लेकिन मसावात दी गई है, इसके पहले हमको डायरेक्ट कीमत मालूम करना था। अब मसावात जब दी गई है तो सबसे पहले आप रफ में मसावात लिख लीजिए। x जमा y बराबर 3, 3x नफ़ी 2y
अब देखो यहाँ पर नफ़ी 4 जो है बराबर के इस तरफ ही दिया हुआ है, हमको इसको क्या करना है, बराबर की दूसरी जानिब लेकर जाना है। तो नफ़ी 4 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जमा 4। अब हमको डी की कीमत पूछा है तो डी मालूम करेंगे। डी के ज़ाब्ते में क्या है, एक्स वाले अरकान और फिर वाई वाले अरकान। ठीक है, इसका ज़ाब्ता है हमारे पास, लेकिन वो ज़ाब्ता आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक्स के अरकान क्या है, कुछ नहीं यानी 1 है। फिर यहाँ पे एक्स के अरकान क्या है 3, वाई के अरकान है 1, यहाँ पर वाई के साथ में इसका ज़रीब क्या है नफ़ी 2। अगर नफ़ी की अलामत दी गई है तो उसका लिखना बहुत ज़रूरी है। फिर से तिरछी ज़रब, 1 ज़रब नफ़ी 2, बीच में इनके नफ़ी की अलामत 1 ज़रब 3, नफ़ी 2 एकम नफ़ी 2, नफ़ी और ये नफ़ी बीच में और 3 एकम 3, नफ़ी नफ़ी जमा 3 2 5, अलामत बड़े अदद की, 3 के आगे नफ़ी की अलामत है इसलिए यहाँ पर भी नफ़ी की अलामत। तो हमारा जवाब क्या है नफ़ी 5, यानी कि हमारा बयान क्या सही है यहाँ पर सी। देखो यहाँ पे सवाल में कंफ्यूज करने के लिए 5 भी दिया हुआ है, नफ़ी 5 भी दिया हुआ है। पता है उनको कि बच्चे जो है वो अलामत की गलती करते हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर नफ़ी नफ़ी जमा कर देंगे, 3 और 2 5 हो गए। और अगर अलामत का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप ये ए वाला जवाब सिलेक्ट कर लेंगे। इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि अलामत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे ज़र्ब करते वक्त, नफ़ी करते वक्त। इसके बाद में हम देखते हैं 5वां सवाल, ax जमा by बराबर c और mx जमा ny बराबर d हमजाद मसावातों में अगर an बराबर नहीं है bm तो दी हुई हमजाद मसावातों का डैश। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, a जो है वो एक ही मुश्तरिक हल है, हल नहीं है, लातादाद हल है, सिर्फ 2 हल है। तो यहाँ पर एक ही इसका मुश्तरिक हल होगा, तो हमारा यहाँ पर बयान ए जो है वो दुरुस्त है। अब यहाँ पर हम देखते हैं 5x जमा 2y बराबर अगर 16 की तरसीम बनाने के लिए अगर x बराबर 2 हो तो y की कीमत मालूम कीजिए। ये वाला सवाल जो है वो हमने वहाँ पर हल किए। तो यहाँ पर जो है वो हमने किताब में सवाल नंबर 1 हल किया, वही सेम तरीके से हमको हल करना है। x की कीमत हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी जगह पर रखेंगे और इसको हल करेंगे। तो हमको यहाँ पर जो है वो हल करने के बाद जवाब मिलेगा C 3। तो ये आप लोग अपने से हल करेंगे, मेथड मैंने पहले सवाल में बता दी थी आपको। इसी तरीके से हम सवाल नंबर अगला देखते हैं, 3x जमा 7y बराबर 27 की तरसीम बनाने के लिए अगर y बराबर 3 हो तो x की कीमत मालूम कीजिए। सेम इसी तरह का सवाल है, सिर्फ पहले x की कीमत दी गई थी, अब y की कीमत दी गई है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, उसी तरीके से हल करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं हल करके। 3x जमा 7y, यहाँ पर 3x जमा 7y बराबर 27। तो ये कीमत रखना है, जिसकी भी कीमत दी गई है उसकी जगह पे हम उस अदद को रख देंगे। यहाँ पर y की कीमत दी गई है तो हम क्या करेंगे, y की जगह पे क्या रखेंगे 3 बराबर 27। तो 3x जमा 7 21 बराबर 27, 3x बराबर जमा 21 बराबर के उस तरफ जाकर नफ़ी 21, 3x बराबर कितने बच्चे यहाँ पर 6 और x बराबर 6/3, 3 दूनी 6 यानी x बराबर 2। तो यहाँ पर जो है वो हमारा बयान A दुरुस्त है। तो यहाँ पे हम इसको A को सर्कल करते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे अलग दिया गया है थोड़ा सा सवाल। अब यहाँ पे सवाल क्या दिया हुआ है, अगला सवाल हमारा कि अगर k की कीमत क्या होगी अगर k 5 हमजाद मसावातों 4x जमा 3y बराबर 19 और 4x नफ़ी 3y बराबर नफ़ी 11 का एक हल हो। तो यहाँ पर देखो सवाल हमको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए 2 मसावातें दी गई है और क्या कहा, हमसाद मसावातों का एक हल हो। तो यानी कि हम यहाँ पर ये k और 5 दोनों में से किसी भी मसावात में रखेंगे तो हमको k की कीमत यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर k 5 इसका क्या मतलब है कि k जो है वो x की कीमत है और ये क्या है y की कीमत है। तो हम दोनों में से कोई भी मसावात ले लेंगे
और उसमें हम वो कीमत रख देंगे। तो हमको k की कीमत मालूम हो जाएगी। x क्या है यहाँ पर, k है। y कितना है यहाँ पर, 5 है, बराबर 19। 4k जमा 3 पंजे 15, 19। 4k बराबर 19 जमा 15, वहाँ जाकर नफ़ी 15, तो 4k बराबर 4 बचा और k बराबर 4/4 यानी कि 1 होगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर हमारा सवाल का जवाब क्या है, D 1 है। अब जब हम इसमें भी वो कीमत रखेंगे तो हमको एक ही जवाब मिलेगा। तो यहाँ पर हमको सिर्फ k की कीमत क्या होगी वो मालूम करना है। तो हम दोनों मसावात में से किसी भी एक मसावात में रखकर अपनी k की कीमत को हम मालूम कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अगला सवाल। अगले सवाल में क्या दिया हुआ है कि हमजाद मसावात तो 3x नफ़ी 2y और 2x जमा y बराबर 11 के लिए d की कीमत क्या होगी। सेम सवाल हमने इसके पहले हल किए। मुरब्बे कालिब का सवाल है, हमको वही तरीके से हल करना है इसको भी। तो हम क्या करेंगे, उसी तरीके से इसको हल करेंगे। तो हमारा इसका जवाब कितना आ जाएगा, तो इसका जवाब हमको मिलेगा नफ़ी 7। तो ये सेम आप मुरब्बे कालिब का तरीका जो मैंने इसके पहले बताई वो तरीके से आपको हल करना है। तो d मालूम करने के लिए अगर जो मसावात दी गई है तो x और y के जो अरकान है हमको वो लेना है। 2x जमा y बराबर 11 और 3x नफ़ी 2y बराबर 6। हमको सिर्फ d पूछा यहाँ पर, तो x के जो ज़रीब है वो लिखेंगे यहाँ पर और जो y का ज़रीब है वो लिखेंगे, कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। तिरछी ज़र्ब करेंगे उसके बाद में, d बराबर 2 दूनी 4 नफ़ी 4, बीच में नफ़ी है 3 एकम 3, नफ़ी जमा नफ़ी 4 और 3 7, अलामत बड़े अदद की, नफ़ी 4 है यहाँ पर तो इसके आगे नफ़ी की। तो यहाँ पर हमारा बयान नफ़ी 7 जो है वो सही है। इसके बाद में हमारे पास है हमजाद मसावातो 3x जमा 2y जमा 11 बराबर 0 और 7x नफ़ी 4y बराबर 9 के लिए dx की कीमत क्या होगी मालूम कीजिए। अब हमको यहाँ पर dx मालूम करना है। तो जो पूछा गया, जितना पूछा गया सिर्फ उतना ही हल करेंगे, पूरा हमको हल नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारी मसावात दी गई है। पहली 3x जमा 2y जमा 11 है। यहाँ पर जमा 11 को हम बराबर किस तरफ लेकर जाएंगे, तो नफ़ी 11 और 7x नफ़ी 4y बराबर 9। अब हमको dx पूछा हुआ है, तो dx मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, x को हटा देंगे और सबसे पहले जो c है मुस्तकिल अदद है उसको ले लेंगे उसकी जगह पर 19 और उसके बाद में जो y है उसको लेंगे। फिर तिरछी ज़र्ब करेंगे, 11 चौक 44, नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, बीच में नफ़ी की अलामत 9 दूनी 18। अब 44 में से 18 को नफ़ी करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 26। तो यहाँ पर जो है वो हमारा बयान, यहाँ पर हमारा बयान ए जो है वो दुरुस्त है, 26। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं। इसके बाद जो है वो सवाल है हमजाद मसावातो 3x जमा y बराबर 1 और 2x नफ़ी 11y बराबर 3 के लिए dy मालूम कीजिए। देखो इसके पहले dx dy सब मालूम कर लिए, सारे मेथड इसमें हमारे पहले सवाल में कवर हो गए। तो इसमें नंबर बदल के भी आपको सवालात पूछते हैं तो आप इंशाल्लाह ताला ज़रूर हल कर लेंगे। आप इसको अच्छे से समझिए, सवालात को किस तरीके से हल करना है, और जब एक बार जहन में जो है आपको मेथड बैठ जाएगा तो आप जो है वो किसी तरह से भी सवालात अगर नंबरात बदल के भी आते हैं तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगला सवाल देखते हैं। dy पूछा हुआ है, मसावात हमारी है 2x नफ़ी 11y बराबर 3। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर हम लोग। तो क्या है सवाल हमारा, 3x जमा y बराबर 1 और 2x नफ़ी 11y बराबर 3 के लिए dy की कीमत क्या होगी। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर बच्चों और ध्यान रखेंगे, अगर आप मसावात को यहाँ से शुरू करेंगे तो आपका जवाब गलत आएगा। मसावात हम यहाँ से पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो हमको यहीं से लेकर चलना है। 3x जमा y और 2x नफ़ी यानी ये पहले आएगा, तो हमारी पहले मसावात आएगी 3x जमा y बराबर 1 और 2x नफ़ी 11y बराबर 3। तो ये इस तरह, इसका भी बहुत ध्यान रखेंगे। अगर ये मसावात ऊपर नीचे होगी तो हमारा जवाब में
अलामत में गलती आएगी और जवाब भी गलत आ जाएगा। अब हमको यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, dy पूछा है, तो जो पूछा हुआ है हमको उसको हम हटा देंगे। सबसे पहले यहाँ पर x है 3 और 2, और यहाँ पर मुस्तकिल अदद 1 और 3, तिरछी ज़र्ब करेंगे, 3 तिया 9, बीच में नफ़ी की अलामत है, 2 एकम 2, 9 में से 2 गए, कितने बचे 7, यानी यहाँ पर हमारा बयान डी जो है वो दुरुस्त है। इसके बाद अगला है, अगर dx बराबर 39, dy बराबर 26, d बराबर 13, तो x की कीमत मालूम कीजिए। यहाँ भी हमको सब कीमत दिया है लेकिन सिर्फ x पूछा है, तो x में जो है वो dx आएगा खाली और बटे d आएगा। अगर y पूछता तो dy आता और बटे d आता, ठीक है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे अगर dy भी दिया है तो। dx कितना है हमारे पास 13, 9 और 13, 13 तिया 39, यानी यहाँ पर जो है वो हमारा बयान ए दुरुस्त है। इसी तरह से अगला सवाल देखो, y वाला है d30, dx 18 नफ़ी और dy नफ़ी 12, तो y की कीमत मालूम कीजिए। y बराबर क्या है, dy बटे d, dy की कीमत कितनी दी गई है, नफ़ी 12, और d कितना दिया हुआ है हमारे पास 30। अब यहाँ पे हम इसको तकसीम करते हैं, 4 तिया या 3 चौक 12, 3 एकम 3, फिर 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी 2 बटे 5 जवाब आया हमारा यहाँ पर। एक अलामत यहाँ पर नफ़ी की 1 है, यानी कि जवाब क्या आ जाएगा हमारा, y बराबर नफ़ी 2 बटे 5। तो इस तरह से इसका हमारा जवाब आया नफ़ी 2 बटे 5। यहाँ पर ये हमारा बयान सी जो है वो दुरुस्त है। तो इस तरह से ये सवाल नंबर 1 के तमाम सवालात जो है वो इसमें कवर हो गए। जितने भी तरीके हैं इसमें हल करने के, वो सब तमाम चीज़ें इसमें कवर हो गई है। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। मैथ्स के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस जो है हमको परफेक्ट बनाती है हर चीज़ में। तो यहाँ पर जो है वो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारे जो है वो पहले सबक के तमाम सवालात कवर हो गए हैं। अब हम देखते हैं सबक नंबर 2 का। सबक नंबर 1 जो है वो हमारा यहाँ पर मुकम्मल होता है MCQ सवालात में। तो यहाँ पर सवाल नंबर 1 देखते हैं, इसका सवाल नंबर 6, ये हमारे सबक नंबर 2 का जो है वो किताब के सवालात हैं। दर्जा झेल में से कौन सी मसावात मुरब्बई है? तो मुरब्बई मसावात है, देखो यहाँ पर जब हम इसको तिरछी ज़र्ब करेंगे तो ये बटे में x आएगा, और x जब वहाँ पर जाएगा बराबर के दूसरी जानिब तो तकसीम में ज़र्ब में हो जाएगा, तो ये x की कुव्वत 3 बन जाएगी। मुरब्बई मसावात यानी सबसे बड़ी कुव्वत क्या होनी चाहिए, हमेशा 2 होनी चाहिए। तो ये यानी कि मुरब्बई मसावात नहीं है। इसको हल करेंगे, x ज़र्ब x, x स्क्वायर जमा 5 ज़र्ब x यानी 5x, और इसको यहाँ लाएंगे नफ़ी 2 बराबर 0। तो ये बयान भी हमारा यहाँ पर दुरुस्त है, ये मुरब्बई मसावात है। तो यहाँ पे हमको जवाब मिल गया, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। 7वां, झेल में से कौन सी मसावातें मुरब्बई मसावातें नहीं है? तो यहाँ पर हम देखेंगे मुरब्बई मसावातें हमको नहीं है पूछा हुआ है। तो ये देखो यहाँ पर सबसे बड़ी कुव्वत 2 है, यानी मुरब्बई मसावात है, ये भी मुरब्बई मसावात है। अब यहाँ पर डी वाला जो सवाल है, यहाँ पर ये नफ़ी x स्क्वायर है जमा x स्क्वायर है, तो जब यहाँ पे नफ़ी x स्क्वायर को वहाँ ले जाएंगे तो जमा हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे हमको 2x स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये भी मुरब्बई मसावात है। बचा एक ये जमा जमा कट जाएगा, क्या बचा 4x जमा 11, यानी कि ये मुरब्बई मसावात नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी कुव्वत 2 नहीं है। तो हमारा बयान ए यहाँ पर दुरुस्त है। मुरब्बई मसावात x स्क्वायर जमा kx जमा k बराबर 0 के जज़र हकीकी और मसावी हो तो k की कीमत दर्जा झेल में से कौन सी होगी? अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ x स्क्वायर जमा kx जमा k के जज़र हकीकी और मसावी हो। सबक नंबर 2 में जो भी नौइयत दी गई है 3, वो नौइयत आपको याद होना ज़रूरी है कि अगर हकीकी और मसावी हो तो ममेज़ क्या होगा, यानी जज़र हकीकी और मसावी हो तो क्या होगा। तो यहाँ पर सवाल है x स्क्वायर जमा kx जमा k बराबर 0, तो यहाँ पर ये हकीकी और मसावी है, इसका मतलब कि डेल्टा बराबर क्या होगा, 0 होगा।
अब ये डेल्टा की कीमत क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब यहाँ जो मसावात दी गई है वो हमारी ये ए की कीमत 1 है, एक्स की कुछ नहीं है, बी की कीमत के है यहाँ पर एक्स के साथ, और सी भी हमारे पास क्या है, के है। तो ये जो कीमतें दी गई हम इसमें रखेंगे और फिर कीमत मालूम करेंगे। कीमत हमको पूछा हुआ है, बी की कीमत क्या है, के स्क्वायर माइनस 4, ए की कीमत है 1, सी की कीमत है के बराबर 0। अब यहाँ पे क्या मिला, के स्क्वायर माइनस 4k हो गया, 1 है तो कोई ज़र्ब करेंगे तो वही अदद आ जाएगा। अब देखो दोनों में k है तो k मुश्तरिक ले सकते हैं, 1 के हमने बाहर लिए, यहाँ 1 के बच गया, नफ़ी 4, k बाहर ले लिए, सिर्फ बचा 4 बराबर 0। अब ये 0 जो है वो दोनों के साथ है, यानी k बराबर 0 और k नफ़ी 4 बराबर भी 0। k बराबर 4, नफ़ी 4 वहाँ गया तो बनेगा जमा 4। तो यहाँ हमारे पास जवाब क्या आया, k की कीमत 0 आई या तो 4। तो यहाँ पर हमारा बयान सी क्या है, दुरुस्त है। सवाल नंबर देखते हैं, अगला सवाल 9। मसावात जज़र 2x स्क्वायर नफ़ी 5x जमा जज़र 2 बराबर 0 के लिए ममेज़ की कीमत क्या है। ममेज़ का फॉर्मूला है, हमको मालूम है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या है, ममेज़ है, इसको ममेज़ भी कहते हैं और ये डेल्टा की कीमत भी है। ठीक है, तो ममेज़ के लिए भी मालूम करने के लिए कहा जाएगा तो यही रखेंगे, और जहाँ पर हकीकी और मसावी आता है और डेल्टा की कीमत 0 आती है तो यहाँ डेल्टा की कीमत भी जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac ही होगा। अब हमारे पास मसावात दी गई है, जज़र 2x स्क्वायर नफ़ी 5x जमा जज़र 2 बराबर 0। अब यहाँ पे x स्क्वायर के साथ जो है वो a है, यहाँ पे इसके साथ जो है वो b है, और यहाँ आदत जो है वो c है। b स्क्वायर माइनस 4ac, कीमत रखेंगे b क्या है, नफ़ी 5, इसका जो ज़रीब है तो नफ़ी 5 की कुव्वत 2, 4 ज़र्ब a क्या है, जज़र 2, और c क्या है, जज़र 2। 5 का मुरब्बा यानी 25, नफ़ी 4, जज़र 2 और जज़र को ज़र्ब देंगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 आएगा, तो 25 नफ़ी 4 दूनी 8, 25 में से 8 नफ़ी के कितना आएगा, 17। यहाँ पर हमारा बयान बी दुरुस्त होगा। ज़ेल में से किस मुरब्बई मसावात के जज़र 3 और 5 है। यहाँ पर सवाल नंबर 10 हम देखते हैं। सवाल नंबर 10 में पूछा है, मुरब्बई ज़ेल में से किस मुरब्बई मसावात के जज़र 5 और 3 है। तो जज़र का मतलब क्या है, ये एक अल्फ़ा की कीमत है और एक जो है वो बीटा की कीमत है। मुरब्बई मसावात क्या है, ज़ाब्ता हमको याद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा, और यहाँ पर एक्स जमा अल्फ़ा ज़र बीटा बराबर 0। तो अब इसमें कीमत रखेंगे और देखेंगे कौन सी मुरब्बई मसावात हमको मिलती है। एक्स स्क्वायर नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा यानी कि 3 जमा 5, एक्स अल्फ़ा ज़र बीटा यानी कि 3 ज़र 5 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर नफ़ी 5 और 3 कितने हो गए, 8x, 3 पंजे 15 बराबर 0। तो यहाँ पर हमको ये मिला, यहाँ बयान बी जो है वो हमारा दुरुस्त है। सवाल नंबर 11 दर्जा झेल, यहाँ पे ये सवाल जो है वो इस साल के लिए कैंसिल किया गया है। दर्जा झेल में किस मुरब्बई मसावात के जज़रों का मजमुआ नफ़ी 5 है। जज़रों का मजमुआ नफ़ी 5 है, तो यहाँ पर इसका जवाब जो है वो डी सही है। जज़रों का मजमुआ नफ़ी 5 है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर नफ़ी मजमुआ दिया गया है, इसका मतलब नफ़ी 5 है, तो ये नफ़ी 5 और ये x, हम इतना ही देखते हैं, अभी आगे फ़िलहाल नहीं देखते। एक्स स्क्वायर नफ़ी जमा 5 और x, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर जमा 5x हमको कहीं सवाल में दिख रहा है, यहाँ पर नहीं, कहीं भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम सवाल नंबर ये डी में देखें तो अगर हम यहाँ से 3 मुश्तरिक निकालते हैं, सवाल में 3x स्क्वायर जमा 15x जमा 3 बराबर 0, अगर हम यहाँ से 3 मुश्तरिक निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर जमा 3 पंजे 15 और 1 बराबर 0, तो ये हमको मिलता है यहाँ पर 5x, ये वाला मजमू। तो ये बयान डी जो है वो हमारा यहाँ पर दुरुस्त है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर इसको बदल करके दे दिया गया था। अगला सवाल है, मुरब्बई मसावात जज़र 5m स्क्वायर नफ़ी जज़र 5m जमा जज़र 5 के लिए दर्जा झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त होगा।
तो यहाँ पर हम देखते हैं, मसावात लिख लेते हैं। अब यहाँ पर इसकी नौइयत मालूम करने के लिए हमको क्या मालूम करना पड़ेगा, ममेज़ की कीमत मालूम करनी पड़ेगी। तो ममेज़ की कीमत में अगर हमारा जवाब जो है वो मस्बत में आता है तो वो क्या है, हकीकी और मसावी होगा। मनफी में अगर आता है हमारा जवाब, मस्बत में हमारा जवाब आता है अगर, तो हकीकी और गैर मसावी होगा। और अगर मनफी में जवाब आता है तो सिर्फ गैर हकीकी होगा। और अगर ज़ीरो जवाब आता है हमारा तो हकीकी और मसावी होगा। तो ये चीज़ आपको, ये तीनों नौइयत ध्यान रखना है। पहला, मस्बत में अगर जवाब आता है तो हकीकी और गैर मसावी, और अगर मनफी में आ गया तो गैर हकीकी, और अगर सिफर जवाब आता है तो हकीकी और मसावी है। ये तीनों नौइयत का इस्तेमाल जो है वो फिलअप्स में ज़्यादातर पूछा जाता है। सवाल हल करने के लिए 2 मार्क्स के लिए जब आता है उसमें भी पूछा जाता है। तो ये नौइयत आप लोग अच्छी तरीके से समझ लेंगे और ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास मसावात है, जज़र 5 m की कुव्वत 2, जज़र 5 m जमा जज़र 5 बराबर 0। हमारा ममेज़ क्या है, b² - 4ac है, यानी यहाँ पर हमको a की कीमत हमारे पास है जज़र 5, b की कीमत है हमारे पास नफ़ी जज़र 5 और c की कीमत है हमारे पास जज़र 5। b² यानी कि नफ़ी जज़र 5 की कुव्वत 2, 4 a यानी कि जज़र 5 और c यानी भी क्या है, जज़र 5। नफ़ी का जज़र का मुरब्बा यानी 5 हो गया, क्योंकि जज़र 5 का मुरब्बा यानी 25 होगा, और जब वो जज़र के बाहर होगा तो 5 ही होगा। तो इसलिए जज़र का मुरब्बा या जज़र को जज़र से ज़र्ब करते हैं सेम अदद को, तो जज़र हट जाता है। इसके बाद में नफ़ी, ये 4 और ये जज़र 5 और ये जज़र 5 कितना हो गया, सिर्फ 5। तो 5 नफ़ी 4 पंजे 20। तो यहाँ हमको मिला नफ़ी 15, बड़े अदद की अलामत। तो जब हमको नफ़ी में जवाब मिला, इसका मतलब हमारे जज़र कैसे होंगे, गैर हकीकी अदद होंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। मुरब्बई मसावात x² जमा mx नफ़ी 5 बराबर 0 का एक जज़र 2 हो तो m की कीमत दर्जा झेल में से कौन सी होगी। एक जज़र 2 हो यानी कि यहाँ पर x की कीमत क्या होगी, 2 होगी, और इसमें हमको m मालूम करना है। तो यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे कि x, एक जज़र 2, इसका मतलब कि x बराबर 2। तो हम मसावात में रखेंगे कीमत x यानी कि 2 का मुरब्बा, यहाँ पर mx यानी कि 2m नफ़ी 5 बराबर 0। अब यहाँ पे ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 जमा 2m नफ़ी 5 बराबर 0। नफ़ी जमा नफ़ी तो 2m, 5 में से 1 गया, बचेगा नफ़ी 1 बराबर 0। अब यहाँ पर नफ़ी 1 बराबर के उस तरफ गया तो जमा 1 हो गया, m बराबर 1/2। ये 2 यहाँ ज़र्ब में है, बराबर के उस तरफ जाके बटे में तकसीम हो नहीं सकता। यहाँ पर हमारा बयान जो है वो C दुरुस्त होगा। इसके बाद में यहाँ पर एक्स्ट्रा सवालात है, इसको भी देख लेते हैं हम। दर्जा झेल में मुरब्बई मसावातें कौन सी हैं। मुरब्बई मसावात पहचानने के लिए सबसे बड़ी कुव्वत 2 होनी चाहिए। यहाँ सबसे बड़ी कुव्वत 3 है, नहीं है ये। यहाँ पर ये ज़र्ब बटे में x दिया हुआ है, तिरछी ज़र्ब करेंगे और जब ये बटे का x बराबर में ज़र्ब बन जाएगा तो ये कुव्वत 3 हो जाएगी, यानी ये भी बयान नहीं है। इसी तरह से सेम ये भी होगा। यहाँ पर जो है वो यहाँ से तिरछी ज़र्ब करेंगे जब हम, तो यहाँ पे जो भी आएगा यहाँ से इसकी कीमत जो है वो इससे कट जाएगी। देखो हम इसको हल करके देख लेते हैं। x² 1/x नफ़ी 5 बराबर 2x²। तिरछी ज़र्ब करेंगे, 1 एकम 1 नफ़ी 5 ज़र्ब x यानी 5x और x से कम x बराबर 2x²। अब यहाँ पे x² ये ज़र्ब में है और ये 1 नफ़ी 5x/x है, तो इसको और इससे यहाँ पे कुव्वत 2 है तो ये एक कुव्वत और ये कुव्वत कट जाएगी। कुव्वत 2 का मतलब क्या हुआ, x ज़र्ब x हुआ, तो यहाँ से 1x और 1x कट गया, यानी यहाँ सबसे बड़ी कुव्वत क्या मिली हमको, 2। तो इसलिए यहाँ पर हमारा बयान C क्या है, दुरुस्त है। ठीक है, अब यहाँ से कौन सी मुरब्बई मसावातें नहीं है, तो यहाँ पे हमको देखना है कि मुरब्बई मसावातें कौन सी नहीं, जिसमें सबसे बड़ी कुव्वत 2 नहीं होगी, वो मुरब्बई मसावात नहीं है। तो देखो ये यहाँ पे सबसे बड़ी कुव्वत 2 नहीं है, बाकी सबको जब हल करेंगे तो सबकी कुव्वत 2 आ जाएगी, तो यहाँ पे हमारा बयान D जो है वो दुरुस्त है।
यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। 2x² जमा 6x जमा k बराबर के जज़र हकीकी और मसावी हो तो k की कीमत मालूम कीजिए। जज़र हकीकी और मसावी, इसका मतलब डेल्टा बराबर 0 होगा। डेल्टा की कीमत क्या है? b² - 4ac बराबर 0। अब यहाँ पर हम कीमत रखेंगे। मसावात क्या है हमारे पास? 2x² जमा 6x जमा k बराबर 0। तो यहाँ पर a हमारे पास क्या है? 2, b है 6 और c है k। कीमत रखेंगे। b यानी कि 6 का मुरब्बा नफ़ी 4 ज़र्ब a यानी कि 2 और c यानी k बराबर 0। 6 छंग 36, 4 दूनी 8 के बराबर 0। नफ़ी के वहाँ गया तो क्या बन गया? जमा 8 के हो गया। सिर्फ हमको k मालूम करना है। यहाँ पे ये ज़र्ब में है, बराबर के उस तरफ आके तकसीम में 4 दूनी 8, 4 नवा 36। तो यहाँ पर हमको k की कीमत क्या मिली? 9/2, यानी हमारा बयान b यहाँ पर दुरुस्त है। इसके बाद में अगला देखो, हमको पूछा है ममेज़ की कीमत क्या होगी। ममेज़ क्या है? b² - 4ac। ये ममेज़ है सिर्फ, इसके आगे 0 नहीं, कुछ भी नहीं। इसकी कीमत मालूम करना, वही क्या है? ममेज़ है। तो यहाँ पर हम इसमें कीमत रखेंगे। a हमारे पास है 2, b है 5 जज़र 3 और c क्या है? 6। तो जब हम कीमत रख के इसको हल करेंगे तो हमको जवाब मिलेगा यहाँ पर 27। ठीक है, तो ये कीमत रखने का हम बता चुके हैं आपको, ये सब मेथड। तो उस तरीके से आप इसको हल कर लेंगे। अगला सवाल है, दर्जा झेल किस मुरब्बई मसावात के जज़र जो है वो नफ़ी 2 और 7 है। तो हमको मुरब्बई मसावात मालूम करने की, जज़र दिया है यानी अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ है। अल्फ़ा बराबर 7 और बीटा बराबर नफ़ी 2। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला क्या है? x² नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा x और जमा अल्फ़ा ज़र बीटा बराबर 0। x² नफ़ी अल्फ़ा कितना है? 7 जमा बीटा कितना हुआ है? नफ़ी 2। x जमा अल्फ़ा ज़र बीटा या कितना है? 7 ज़र्ब नफ़ी 2 बराबर 0। x² नफ़ी, यहाँ पर जमा नफ़ी नफ़ी होगा, 7 में से 2 गए, 5 बचा और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? x। फिर जमा नफ़ी नफ़ी 7 दूनी 14 बराबर 0। तो x² नफ़ी 5x नफ़ी 14, यानी हमारे पास यहाँ पर हमारा बयान b जो है वो दुरुस्त है। इसके बाद हम देखते हैं मुरब्बई मसावात के 4x² नफ़ी 8x जमा 9 बराबर 0 के जज़रों की नौइयत क्या है। तो जज़रों की नौइयत मालूम करने के लिए भी, इसके पहले भी हम कर चुके। जज़रों की नौइयत मालूम करने के लिए हमको क्या मालूम करना पड़ेगा? डेल्टा। और डेल्टा क्या है? कीमत डेल्टा की क्या है? b² - 4ac है। तो यहाँ पर हमारे पास ज़ाब्ता क्या है? 4x² नफ़ी 8x जमा 9 बराबर 0। नौइयत मालूम करना, तीनों नौइयत हमको मालूम होना ज़रूरी है। ये a है, यहाँ पे b नफ़ी 8 और c 9। कीमत रख लेते हैं। नफ़ी 8 की कुव्वत 2 और नफ़ी 4 ज़र्ब a यानी के 4 और c यानी 9। 8 अट्टे 64, नफ़ी 4 चौक 16। तो यहाँ पर हमको मिलेगा 144, 144। नफ़ी करेंगे, जवाब नफ़ी में आएगा, हमको यहाँ मिलेगा 80। नफ़ी हमारे पास आ गया तो क्या है हमारा ये? इसकी नौइयत क्या होगी? गैर हकीकी होगी। ठीक है, मस्बत में आएगा तो क्या होगी? हकीकी और गैर मसावी, और 0 आएगा तो क्या होगा? हकीकी और मसावी। तो यहाँ पर हमारा बयान बी जो है वो दुरुस्त है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा अगला सवाल है, जज़रों की नौइयत फिर से पूछा हुआ है। जज़रों की नौइयत पूछ लिया, यानी ममेज़ मालूम करना है। b² - 4ac डेल्टा की कीमत मालूम करना है कि क्या है ये? 0 है, नफ़ी में जवाब आता है, मस्बत में जवाब आता है। तो यहाँ पर मसावात है 9x² जमा 25 और बराबर 30x। तो सबसे पहले इसको तरतीब दे लेंगे। 9x² बराबर के उस तरफ है तो नफ़ी 30x जमा 25 बराबर 0। ये हमारी मुरब्बई मसावात बन गई। a है यहाँ पर, ये b है और यहाँ पर ये c है। कीमत रख लेते हैं। b की कुव्वत 2 यानी कि 30 की कुव्वत 2, नफ़ी 4 ज़र्ब a यानी कि 9 और c यानी कि 25। 30 का मुरब्बा, 3 का मुरब्बा 9 हो गया, 3 तिया 9 और 0 2।
फिर यहाँ पर 9 चौक 36 और 36 को तो यहाँ पर इनको भी ज़र्ब देंगे तो क्या आ जाएगा 900। 900 यहाँ पर क्या बचेगा 0 0 आ गया, यानी हमारा क्या है हकीकी और मसावी है इसकी नौइयत। ठीक है, अब यहाँ पर k की कीमत क्या होगी अगर मुरब्बई मसावत 3x² नफ़ी kx जमा k बराबर 0 हो, के जज़र मसावी होते होंगे। तो मसावी पूछा, जज़र मसावी है, इसका मतलब ये है कि डेल्टा बराबर क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पर हम मसावत हमको दी गई 3x² नफ़ी kx जमा k बराबर 0। यहाँ पे ये हमारी a की कीमत है, ये b की कीमत है और ये c की कीमत है। दिया हुआ है कि जज़र मसावी है यानी कि डेल्टा बराबर 0, यानी b² माइनस 4ac बराबर 0। b² यानी क्या हो गया नफ़ी k की कुव्वत 2, 4a यानी कि 3 और c यानी कि k बराबर 0। k के मुरब्बा नफ़ी k² यानी नफ़ी जमा हो गया k², 4 तियाँ 12 k बराबर 0। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, k मुश्तरक निकाल लिया हमने, k नफ़ी 12 बराबर 0। तो k बराबर भी 0 और k नफ़ी 12 वहाँ गया तो जमा 12। तो यहाँ पर k की कीमत 0 भी होगी और 12 भी होगी। लेकिन अगर इसके पहले वाले सवाल में दिया हुआ था 0 या 4 तो हमने वो लिखे थे। अगर यहाँ पे 0 और 4 नहीं दिया हुआ, सिर्फ 12 k की कीमत पूछा है तो k की कीमत हम एक ही लेंगे 12, यानी हमारे पास यहाँ पर बयान डी जो है वो हमारा दुरुस्त होगा। अगला सवाल, रजा ज़ेल किस मसावत के लिए अल्फ़ा जमा बीटा 11 और अल्फ़ा बीटा 33 है। तो यहाँ पे ये मजमुआ 11 दिया हुआ है और हासिल इनका ज़र्ब जो है वो हासिल ज़र्ब 33 दिया हुआ है। तो इससे कौन सी मुरब्बई मसावत बनेगी। मुरब्बई मसावत का फॉर्मूला क्या है, x² नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा x और जमा अल्फ़ा बीटा बराबर 0। अब इसकी कीमत दी है 11x, x² नफ़ी और यहाँ पे इसकी कीमत दी गई है 33। तो हमारा ये बयान a यहाँ पर फिट बैठता है इसमें, यानी a बयान जो है हमारा यहाँ पर दुरुस्त होगा। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर अगर मुरब्बई मसावत kx² जमा 7 नफ़ी 7x जमा 12 का एक जज़र 3 हो, एक जज़र 3 हो तो k की कीमत मालूम कीजिए। एक जज़र 3 का मतलब यानी x बराबर 3 जो मुग़य्यर इसमें इस्तेमाल हुआ उसकी कीमत 3 है और हमको वो कीमत रखना है इसके अंदर और जवाब मालूम करना है इसका। तो यहाँ पर जो है वो इसकी कीमत हम रखेंगे के 3 का मुरब्बा नफ़ी 7 ज़र 3 जमा 12 बराबर 0। 3 तिया 9 यानी 9 के आ गया यहाँ पर नफ़ी 21 और जमा 12 बराबर 0। तो 9 के 21 में से 12 नफ़ी करेंगे, हमको मिलेगा यहाँ पर नफ़ी 9 अलामत बड़े अदद की, के 9 के बराबर नफ़ी 9 आ गया तो जमा 9, के बराबर 9/9 यानी कि 1 आया जवाब। तो हमारे पास यहाँ हमारा बयान ए जो है वो दुरुस्त है इसमें। इसके बाद में एक सवाल यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। क्या दिया हुआ अगला सवाल कि ये मुरब्बई मसावत दी गई है और इसके जज़र क्या है, यहाँ पे जज़र मालूम करना है। तो सबसे पहले जो मुरब्बई मसावत दी गई है उसको तरतीब में लिख लेंगे। नफ़ी 7x है बराबर किस तरफ आकर जमा 7x हो गया, जमा 6 बराबर 0। जज़र मालूम करने के लिए हमको ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना है। तो ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, सबसे पहले b² माइनस 4ac की कीमत मालूम करना है। फिर यहाँ जो मुद्गैर इस्तेमाल किया वो लिखेंगे x बराबर नफ़ी b जमा नफ़ी b² माइनस 4ac बटे 2a। तो जज़र जब मालूम करना है, मुरब्बई मसावत दी गई है तो हमको ये फार्मूले का इस्तेमाल करना है। तो कभी कभी सवाल नंबर 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए पूछता है कि ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके जो है वो जज़र मालूम कीजिए या मुरब्बई मसावत हल कीजिए। तो a बराबर यहाँ 2 हो गया, b बराबर 7, c बराबर 6, b² यानी कि 7 की कुव्वत 2, 4 a यानी 2 और c यानी 6। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, 7 का मुरब्बा 49, 4 दूनी 8 और 8 छंग 48। तो यहाँ पे हमको क्या कीमत मिली, 1 मिल गई। अब हम यहाँ पे ज़ाब्ते में रखेंगे b क्या है नफ़ी 7 जमा नफ़ी, इसकी कीमत हमको क्या मिली, यहाँ पर 1 मिली, हम इसकी जगह पे 1 रख लेंगे।
2 ज़र्ब ए की कीमत कितनी है यहाँ पर 2। तो यहाँ पे नफ़ी 7 जमा नफ़ी जज़र 1 का मुरब्बा, जज़र मुरब्बा 1 ही होगा और 2 दूनी 4। अब हम इसको अलग करके लिख लेंगे, नफ़ी 7 जमा 1 बटे 4 या x बराबर नफ़ी 7 नफ़ी 1 बटे 4। नफ़ी जमा नफ़ी 7 में से 1 गया नफ़ी 6 बटे 4 और यहाँ पर नफ़ी नफ़ी जमा 7 और 1 8 बड़े अदद की अलामत 4 दूनी 8 और यहाँ पे 2 दूनी 4 2 तियाँ 6। तो नफ़ी 3 बटे 2 और यहाँ पे हमको मिला नफ़ी 2। तो यहाँ पे हमारा जवाब क्या आएगा, नफ़ी 3 बटे 2। तो यहाँ पर जो है वो हमारा बयान डी दुरुस्त होगा, नफ़ी 2 और नफ़ी 3 बटे 2। यहाँ पर भी सवाल नंबर 2 हमारा मुकम्मल होता है MCQ में। तो यहाँ पर भी हमने पूरे मेथड जितने भी सबक में है सब कवर किए और आप इसको अच्छे से हल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इंशाअल्लाह ताला जो है वो आपको फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। आगे देखते हैं सबक नंबर 3। इसके बाद हम देखते हैं सबक नंबर 3। पहले हम किताब के सवालात देख लेते हैं और इसमें दिया हुआ है कि तवातिर नफ़ी 10 नफ़ी 6 नफ़ी 2 2 डैश है, यानी हिसाबी तसाउद है या नहीं है और अगर है तो क्यों है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि मुस्तकिल है कि नहीं। अब यहाँ पर अगर डी मुश्तरिक है तो T1 हमारे पास नफ़ी 10 होगा पहला, T2 होगा नफ़ी 6, T3 होगा यहाँ पर नफ़ी 2 और T4 होगा हमारे पास यहाँ पर 2। फॉर्मूला क्या है, T2 माइनस T1 है डी मालूम करने के लिए, डी बराबर तो T2 कितना है नफ़ी 6 नफ़ी T1 कितना है नफ़ी 10। तो नफ़ी 6 नफ़ी और नफ़ी ये जमा 10 हो गए, 10 में से नफ़ी जमा नफ़ी 4 अलामत बड़े अदद की यानी जमा की। कंफर्म कर लेते हैं सही है कि नहीं आगे वाला करके। तो आगे क्या है T3 माइनस T2, T3 कितना है नफ़ी 2 फिर नफ़ी 6 नफ़ी 2 नफ़ी नफ़ी जमा 6 नफ़ी जमा नफ़ी यानी 4। इसका मतलब ये कि मुश्तरिक फ़र्क डी बराबर क्या है 4 है। इसका मतलब ये हिसाबी तसाउद है। तो यहाँ हमारा बयान भी दुरुस्त है कि हिसाबी तसाउद है क्योंकि डी बराबर 4 है। फिर ऐसा हिसाबी तसाउद जिसका पहला रुकन नफ़ी 2, पहला रुकन यानी कि ए भी होगा और T1 भी होगा, मुश्तरिक फ़र्क नफ़ी 2 यानी कि डी होगा। इसके पहले 4 अरकान मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास ए बराबर है नफ़ी 2 और डी बराबर है नफ़ी 2। अब यहाँ पे ए और T1 एक ही होगा यानी पहला रुकन, ये दोनों बराबर होते हैं, ए यानी पहला रुकन और T1 यानी भी पहला रुकन। तो इसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर पहले हम यहाँ पर ज़ाब्ते में रख लेंगे इसको। तो यहाँ पर हमारा T1 हो गया, T2 मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर T2 बराबर क्या है T1 जमा डी। T1 क्या है हमारे पास नफ़ी 2 है और डी क्या है यहाँ पर ये भी नफ़ी 2 है और बीच में जमा की अलामत है, जमा नफ़ी नफ़ी होगा यानी कि क्या मिला हमको यहाँ पर नफ़ी 4। T3 मालूम करना है हमको, T3 यानी कि T2 जमा डी। T2 कितना मिला नफ़ी 4 और यहाँ पे ये जमा है लेकिन यहाँ पे डी कितना है नफ़ी 2, तो जमा नफ़ी नफ़ी हुआ यानी नफ़ी 4 और नफ़ी 2 नफ़ी 6 हो गया। यहाँ पर 4 अरकान बोला है तो T4 भी मालूम करेंगे, T4 यानी कि T3 जमा डी। तो T3 कितना है यहाँ पर हमारे पास नफ़ी 6 और जमा डी कितना है नफ़ी 2, तो बराबर नफ़ी 6 जमा नफ़ी नफ़ी 2 नफ़ी नफ़ी जमा यानी कि नफ़ी 8। तो क्या आया हमारे पास नफ़ी 2 नफ़ी 4 नफ़ी 6 और नफ़ी 8। तो ये कहाँ पे है देखो, नफ़ी 2 नफ़ी 4 नफ़ी 6 और नफ़ी 8। तो यहाँ पर हमारा बयान सी जो है वो दुरुस्त है। इसके बाद तीसरा है पहले 30 तबई आदाद की जमा दर्ज झेल में से क्या है। तो यहाँ पर अगला सवाल है, अब यहाँ पर पहले 30 तबई आदाद यानी 1 2 3 तबई आदाद यानी कि नंबरात से लेकर 30 तक हमको इनकी जमा करना है, यानी कि हमको SN का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है। SN यानी कि तमाम आदाद की जमा मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो SN कितना यहाँ पर 30 है,
सबसे पहले हम एस एन का ज़ाब्ता रख लेंगे, उसमें क्या क्या की चीज़ें हैं। n/2 2a जमा n-1 और यहाँ पर d। अब यहाँ पर a है, a यानी कि पहला रुकन a बराबर 1। इसके बाद में यहाँ पर कितने आदाद है, 30 है, यानी SN 30 मालूम करना है। तो यहाँ पर हम SN मालूम करेंगे, तो S30 30 की जमा, तो S30 लिखे, यानी n की कीमत कितनी है यहाँ पर 30 है। SN 30 मालूम करना है, सॉरी। तो यहाँ पर S30 मालूम करना है हमको कितना है। यहाँ n की कीमत कितनी होगी 30/2, 2 ज़र्ब a की कीमत कितनी है 1 जमा n कितना है 30-1 और d मालूम करना है। d यानी तबई आदाद है, तो 1 का फ़र्क है इसमें नंबर में, तो d बराबर कितना होगा यहाँ पर 1 होगा। यहाँ पे हम ज़र्ब तकसीम कर लेंगे, 2 एकम 2 2 पंजे 10 यानी 15 आ गया इसका। 2 एकम 2 जमा 30 में से 1 नफ़ी किए 29 और ज़र्ब 1, तो 15 और यहाँ पर 29 से 1 को ज़र्ब किए तो 1 ही आएगा। 29 और 2 कितने हो गए 29 30 31 31। 15 और 31 को ज़र्ब करेंगे तो हमको जवाब मिलेगा 465। तो इस तरह से पहले 30 तबई आदाद की जमा कितनी होगी 465, यानी यहाँ पर हमारा बयान बी जो है वो दुरुस्त है। अगला सवाल देखते हैं। दिए हुए हिसाबी तसाउद में d बराबर नफ़ी 4, n बराबर 7 और tn बराबर 4 हो तो a की कीमत क्या होगी। यहाँ पर tn कीमत दी गई, इसका मतलब हमको tn का फार्मूला रखना है। tn का फार्मूला क्या है हमारे पास, a जमा n नफ़ी 1 और d। आप जो है वो अलजिब्रा की आप प्ले लिस्ट में जाके अलजिब्रा में देखेंगे, ज्योमेट्री में दोनों का फार्मूला अलग से दिया गया है, तो आप उसको भी जो है वो अच्छे से याद कर लेंगे ताकि हल करते वक्त आपको आसानी हो। अब यहाँ पे देखो tn दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, और यहाँ पर a हमको मालूम करना है, n की कीमत दी गई है 7 नफ़ी 1 और d दिया हुआ है नफ़ी 4। तो 4 बराबर a जमा 7 में से 1 गए बचा 6, ज़र्ब है इनके बीच में नफ़ी 4, a जमा नफ़ी 6 चौक 24। ये नफ़ी 24 बराबर किस तरफ गया तो जमा 24 होगा, तो 24 और 4 कितने हो गए 28, यानी यहाँ पर बयान डी हमारा दुरुस्त है। एक हिसाबी तसाउद के लिए a की कीमत दी गई है, d की कीमत दी गई है, n की कीमत दी गई है और tn पूछा है। सेम इसी फार्मूले में हम रखेंगे कीमत और जो है वो मालूम करेंगे। तो क्या है tn बराबर a जमा n नफ़ी 1 d। तो tn बराबर a है हमारे पास 3.5, n हमारे पास है 101 नफ़ी 1 और d है हमारे पास 0। अब यहाँ पे tn बराबर 0 को किसी भी अदद से ज़र्ब करो तो 0 आ गया पूरा, तो यहाँ पे 3.5 जमा 0 यानी कि tn कितना मिला हमको 3.5। तो इस तरह से हमारा बयान b जो है वो यहाँ पर दुरुस्त होगा। इसके बाद अगला दिया हुआ एक हिसाबी तसाउद के पहले 2 अरकान नफ़ी 3 और 4 है, तो 21वां रुकन डैश है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कि पहले 2 अरकान, तो पहले 2 अरकान यानी कि एक जो है वो t1 दिया हुआ है नफ़ी 3 और t2 दिया हुआ है 4, ठीक है। और 21वां रुकन मालूम करना है, यानी कि t21 हमको मालूम करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर पहला रुकन जो है वो a भी है, तो a हमको मालूम हो गया नफ़ी 3, d मालूम करना है, d के लिए हमको t2 माइनस t1 करना पड़ेगा। तो t2 कितना है 4 है नफ़ी और t1 है नफ़ी 3, तो 4 नफ़ी जमा 4 जमा 3 यानी कि 7। तो इस तरह से d हमको मिल गया 7 और a हमको मिला यहाँ पर नफ़ी 3। अब यहाँ पर हम ज़ाब्ता रखेंगे tn का, tn बराबर क्या है a जमा n नफ़ी 1 d। हमको t21 मालूम करना है, a हमारे पास कितना है नफ़ी 3 है जमा n कितना है 21 नफ़ी 1 और d है हमारे पास 7। यहाँ पर नफ़ी 3 जमा 21 में से 1 गया बचा 20,
ज़र्ब 7, तो नफ़ी 3 जमा 20 सते 140 जमा नफ़ी 140 में से हम नफ़ी 3 करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमको 137। तो यहाँ पर हमारा बयान सी जो है वो दुरुस्त है। अब अगर एक हिसाबी तसाउत के लिए d बराबर 5 हो तो T18 माइनस T13 मालूम कीजिए। तो हम क्या करेंगे, पहले T18 मालूम करेंगे अलग और T13 हम मालूम करेंगे अलग, और उसके बाद में इन दोनों को नफ़ी करके हमको इसको हल करना है। तो यहाँ पर सिर्फ हमको d की कीमत दी गई है बराबर 5 और हमको T18 और 13 मालूम करना है। सबसे पहले हम T13 मालूम कर लेते हैं। ज़ाब्ता है Tn बराबर a जमा n नफ़ी 1 और d। तो T13 डायरेक्ट मालूम करते हैं। a नहीं मालूम है, जमा n कितना है 13 है, -1 और d हमारे पास है 5। तो हमको क्या मिला यहाँ पर T13 बराबर a जमा 13 नफ़ी 1 यानी 12 और 12 पंजे 60। तो इस तरह से T13 की कीमत हमको मिली a जमा 60। इसी तरह से हम T18 भी मालूम करेंगे। a हमको नहीं मालूम है, n नफ़ी 1 यानी 18 नफ़ी 1 और d है 5। तो यहाँ पर T18 बराबर a जमा 17 में से 1 गया, 18 में से 1 गया 17 और 17 पंजे जो है वो 85 होगा। तो इस तरह से हमको इस दोनों की कीमत मिल गई। अब हमको क्या पूछा है यहाँ पर T18 माइनस T13। अब इनकी कीमतों को नफ़ी करेंगे। 18 क्या है a जमा 85 नफ़ी 13 क्या है a जमा 60। अब यहाँ पर a जमा 85 नफ़ी की अलामत है तो अंदर की सब अलामतें बदल जाएगी। नफ़ी a जमा a कट गया, 85 में से 60 नफ़ी करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा 25। तो यहाँ पे हमारा बयान सी जो है वो दुरुस्त है। यहाँ पर हम देखेंगे 3 के पहले 5 अज़ाफ़ की जमा, यानी कि 3 के पहाड़े की 5 तक के हम लेंगे इसको। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 तक हमने ले लिए। इसमें पहला रुकन a बराबर 3 है और d यानी कि इनके बीच में 3 का फ़र्क है, 3 का पहाड़ा है। तो अब यहाँ पर इनकी जमा मालूम करना है। तो जमा मालूम करने के लिए हमको यहाँ पर n की कीमत नहीं मालूम है, तो सबसे पहले हम n की कीमत मालूम कर लेंगे। अब यहाँ पर 3 के पहले 5 अज़ाफ़ दिए हुए हैं तो इसका मतलब जो आखिरी वाला है वो क्या है, हमारा Tn है। इसकी मदद से हम n मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Tn का फॉर्मूला रखेंगे a जमा n नफ़ी 1 d। Tn कितना दिया हुआ है यहाँ पर 15, a है हमारे पास 3, n हमको नहीं मालूम है और d भी हमारे पास है 3। 15 बराबर 3, 3 ज़र्ब n यानी 3n नफ़ी 3 एकम 3 जमा 3 नफ़ी 3 कट गया, 15 बराबर 3n। तो n बराबर 3 यहाँ पे ज़र्ब में है, बराबर के तरफ जाके तकसीम में 3 पंजे 15। n बराबर हमको यहाँ पर 5 मिला। अब हमको n बराबर 5 मिला। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले 5 अज़ाफ़ मालूम करना है तो यहाँ Sn का ज़ाब्ता रखेंगे और S फाई रखेंगे यहाँ पर, यानी पहले 5 अज़ाफ़ n बटे 2 यानी कि 5 बटे 2 और 2 a है यानी कि 2 ज़र्ब 3 जमा 5 नफ़ी 1 और d भी हमारे पास है 3। तो यहाँ पे हम इसको हल करते हैं। 5 बटे 2, 2 तियाँ 6 जमा 5 में से 1 गया 4 ज़र्ब 3। तो यहाँ पर 5 बटे 2 और ये 6 जमा 4 तियाँ 12। तो क्या हुआ, 5 बटे 2 ज़र्ब 12 और 6 कितने हो गए 18, 2 नवा 18, 5 नवा 45। तो यहाँ हमारे हमको जवाब मिला 45। ए हमारा यहाँ बयान दुरुस्त है। इसके बाद सवाल नंबर 9, हिसाबी तसाउत 5, 10, 15 के पहले 10 अरकान की जमा। तो यहाँ पर भी 10 अरकान की जमा मालूम करना है। Sn का ज़ाब्ता मालूम करेंगे, कीमत रखेंगे। यहाँ पर हमको जवाब मिलेगा a-75। अब इसके बाद में हम यहाँ पर सवाल नंबर 10 देखते हैं। सवाल नंबर 10 में एक हिसाबी तसाउत का पहला रुकन जो है वो 1 है और nवा रुकन 20 है। अगर Sn 39 हो तो n की कीमत मालूम कीजिए। तो यहाँ पर भी Sn की ज़ाब्ता रखेंगे और यहाँ पर हम इसकी कीमत मालूम करेंगे। तो यहाँ पर हमको मिलेगा b जो है वो 38 बयान। तो ये आप लोग कीमत इसमें रख के मालूम कर लेंगे।
यहाँ पर हम देखते हैं मज़ीद सवालात। तवातिर नफ़ी 5, 5, 15 और 25, इसमें से ये हिसाबी तसाउद है या नहीं है। तो हिसाबी तसाउद मालूम करने के लिए डी मालूम करना होता है हमको। तो डी जो है वो क्या है, T2 माइनस T1। अब यहाँ पर T1 क्या है, नफ़ी 5 है और T2 क्या है, 5 है। तो 5 नफ़ी है बीच में और नफ़ी 5, तो 5 यहाँ पर नफ़ी और नफ़ी जमा 5, तो कितना मिला हमको यहाँ पर 10। तो ये हिसाबी तसाउद है और यहाँ पर D बराबर जो है वो 10 है। तो एक और हम आगे का भी करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हिसाबी तसाउद है क्योंकि D बराबर जो है वो यहाँ पर 10 है। ये हमारा बयान ये जो है सही है। इस पे आगे एक और कर लेंगे कि D बराबर 10 जो है वो सबके डिफरेंस है यानी मुश्तरक फ़र्क सब में है या नहीं। इसके बाद में देखते हैं पहला रुकन नफ़ी 7 है और मुश्तरक फ़र्क 3 है, यानी कि पहला रुकन यानी A हो गया और ये T1 भी होता है और मुश्तरक फ़र्क यानी कि D जो है वो 3 है। तो हिसाबी तसाउद डैश है, इसमें से हिसाबी तसाउद मालूम करना है। T1 तो हमको मालूम हो गया, T2 बराबर क्या है, T1 जमा D। हमने इस तरह के सवालात हल किए। तो T1 जमा D हम मालूम करेंगे इसमें कीमत रखकर। T1 हमारे पास है नफ़ी 7 और जमा 3, यहाँ नफ़ी जमा नफ़ी 7 में से 3 गए बच्चे 4, अलामत बड़े अदद की नफ़ी 4। तो इस तरह से हम आगे T3 T4 भी मालूम करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो हमारा बयान C जो है वो दुरुस्त होगा। तो नफ़ी 7, नफ़ी 4, नफ़ी 1 और 2। इसके बाद में आगे दर्जा झेल में से पहले 20 तबई आदात का मजमुआ कौन सा है। तो पहले 20 तबई आदात का मजमुआ मालूम करना है हमको। तो यहाँ पर हमको मालूम करने के लिए क्या ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है, SN का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर दर्जा पहले 20 तबई आदात, तो यानी कि 1 से लेकर 20 तक तबई आदात होंगे। A बराबर 1 होगा और D तबई आदात है तो D फ़र्क कितना होगा, 1 होगा यहाँ पर। और लास्ट में यहाँ पर 20 दिया हुआ है तबई आदात, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, S20 मालूम करेंगे जो ज़ाब्ता है N/2 में रखकर 2A जमा N नफ़ी 1 और D। इसमें हम कीमत रखेंगे तो हमको यहाँ पर पहले 20 तबई आदात का मजमुआ मालूम होगा और ये इसकी कीमत हमारे पास होगी 210। तो इसको हम हल करेंगे और देखेंगे जवाब हमारा 210 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये तरीके से हम इसको हल कर लेंगे। इसके बाद में है किसी हिसाबी तसाउद के लिए TN अगर 24 है, N 12 है और D बराबर 2, तो एक A मालूम कीजिए। ये भी हमने मेथड देखे कि किस तरह से हल करना है हमको इसको। यहाँ पर हमको क्या करना है, TN का ज़ाब्ता रखना है। TN का ज़ाब्ता A जमा N नफ़ी 1 D है। यहाँ पर TN की कीमत दी गई है, सबकी कीमत दी गई है, A की कीमत हमको मालूम करना है। तो ज़ाब्ते में हम जो है वो सारी कीमतें रखकर मालूम करेंगे। तो हमको यहाँ पर A की कीमत मिलेगी 2। तो यहाँ पर हमारा बयान जो है वो ये दुरुस्त होगा। इसके आगे देखते हैं हिसाबी तसाउद का 16वां रुकन क्या होगा, जिसके 2 अरकान जो है वो 100 और 105 हो। तो 2 अरकान दिए हुए यानी कि T1 जो है वो 100 है और T2 यहाँ पर है 105। तो 16वां रुकन मालूम करना है यानी कि T16 मालूम करना है हमको। अब यहाँ पे T1 दिया यानी वो पहला रुकन भी है और हमको D मालूम करना है, तो हम T2 माइनस T1 कर सकते हैं। T2 105 नफ़ी 100 यानी कि कितना हो गया यहाँ पर 5। तो हमको यहाँ पर ये D की कीमत मिल गई और A मिल गया हमको। हम फार्मूला रखेंगे TN A जमा N नफ़ी 1 D, क्योंकि हमको 16वां रुकन पूछा है। तो यहाँ पर हम T16 मालूम करेंगे, 100 जमा N कितना है हमारे पास 16 नफ़ी 1 और D कितना है 5। तो 100 जमा 16 में से 1 गए कितना हुआ 15 और ज़र 5। तो 100 जमा 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 7 75, 175। तो यहाँ पर हमारा C बयान जो है वो दुरुस्त है। अब दर्जा झेल में से हिसाबी तसाउद के अरकान कौन से हैं। तो हिसाबी तसाउद का मतलब कि इनके बीच में मुश्तरक फ़र्क होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर 1 और 3 में कितने का फ़र्क है, 2 का। फिर 3 और 6 में, सॉरी यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, फिर यहाँ भी 3, यहाँ 6 और 10 में कितने का फ़र्क है, 4 का। इसका मतलब ये हिसाबी तसाउद नहीं है।
यहाँ पर 3 3, यहाँ पर 12 हो गया, यानी ये भी हिसाबी तसाउद नहीं है। फिर 28, 26, 24, तो यहाँ पे 28 से 26 में 2 कम हो गया, यहाँ से भी 2 कम हो गया, यहाँ से भी 2 कम हो गया, यहाँ पे यहाँ 2 कम हुआ, फिर यहाँ 1 कम हुआ, सॉरी यहाँ 1 बढ़ गया और यहाँ पर 2 कम हो गया, तो यानी ये भी हिसाबी तसाउद नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर मुश्तरिक फ़र्क नफ़ी 2 है, हमारा बयान सी जो है वो दुरुस्त है। हिसाबी तसाउद का मुश्तरिक फ़र्क क्या है? तो हिसाबी तसाउद का हमको मुश्तरिक फ़र्क मालूम करना है। इसमें सवाल है हमारा यहाँ पर, टू 39, 236 और 233। तो अब इसमें मुश्तरिक फ़र्क क्या है? यहाँ पर कम हो रहा है, इसका मतलब कि माइनस में आएगा। 39 और 36 में कितना फ़र्क है? 3 का फ़र्क है। और कम हो रहा है ये, तो कम हो रहा है यानी कि नफ़ी में जवाब आएगा। तो यहाँ पर हमारा बयान बी नफ़ी 3 होगा। अब इसके बाद में अगला सवाल है हिसाबी तसाउद T1 बराबर 2 दिया हुआ है, TN 41 दिया हुआ है, SN 860 दिया है, N की कीमत पूछा गया है। तो यहाँ पर T1 जो है वो हमारा पहला रुकन भी होता है, तो यहाँ पर हम A बराबर 2 लेंगे, यहाँ पर T1 बराबर 41 दिया हुआ है, तो ये कीमत रख के जो है वो हम यहाँ पर N की कीमत मालूम करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर T1 दिया हुआ है, TN, अगर यहाँ पर D दिया होता तो हम इसको A लेकर जो है वो आगे हल कर लेते, लेकिन यहाँ D कीमत नहीं दी गई है और हिसाबी तसाउद दिया भी नहीं हुआ है नंबर। तो हमारे पास SN का जो है वो एक और ज़ाब्ता है, SN का हमारे पास ज़ाब्ता है N/2 और यहाँ पर T1 जमा TN। तो जब इस तरह से दिया हो तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। SN की कीमत दी गई है 860, N/2, T1 है हमारे पास 2 और TN है 41। तो यहाँ पर 860 तकसीम में है, बराबर के उस तरफ जाके ज़र्ब में हो गया, और ये 41, 41 और 2 कितने हो गए? 43, और यहाँ पर N ज़र्ब है यानी कि 43N। अब यहाँ पे सिफर 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 1720 बराबर 43N। तो N बराबर 1720 बटे ज़र्ब में है, यहाँ पर आकर तकसीम में। तो यहाँ पर 43, तो यहाँ पर 43 चौक जो है वो 172 होता है। तो ये सिफर यानी N की कीमत हमको मिल गई यहाँ पर 40। तो इस तरह से D की कीमत हमारे पास आ गई 40। तो यहाँ पर जो है वो सबक 1 से लेकर 3 तक जितने भी MCQ सवालात हैं और 1 नंबर के सवालात हैं उसको हमने कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह से अब इंशाल्लाह ताला आगे का सवाल नंबर 1 का भी जो 1 मार्क्स के लिए है वो भी हम जल्दी बनाएंगे। तो आप लोग जब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और ये चैनल जो है वो आप लोगों की मदद के लिए ही बनाया गया है, तो आप लोग इससे फ़ायदा उठाइए। और अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ पूछना है तो आप मैसेज कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम का भी जो है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें गूगल फॉर्म के ज़रिए टेस्ट लिए जाते हैं, तो आप वो ज्वाइन कीजिए। इंशाल्लाह ताला आपको इससे ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा।